हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आपने कभी ना कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की ज़रूर सोची होगी या फिर आप कर रहे होंगे। लेकिन बहुत लोग जो नहीं कर पाते उसके पीछे एक रीज़न होता है कि वो कभी पता ही नहीं पता, उनको कभी समझ ही नहीं आता कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करें, इंट्राडे कैसे करें, या फिर कैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर्स कैसे लें, कैसे सेल करें। तो ये हालांकि इस टॉपिक पे आज हमारी वीडियो नहीं है, और उसके लिए अगर आपको पूरी डिटेल सीखनी है तो मैं नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पे सिट टॉक की वीडियो है जिसमें डिटेल में पूरी चीज़ बताई हुई है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे किसी भी लिस्टिंग, कैसे भी कहीं पे अपना अकाउंट बना के वहाँ से आप इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स लेके बाय या सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आपने अकाउंट बना लिया है और आप न्यू हैं तो क्या ऐसे चीज़ हैं जो फॉलो करने चाहिए किसी भी शेयर को बाय करने से पहले। और मैं इसमें आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैंने उसमें लॉस किया है, कैसे उसको मैंने प्रॉफिट में बदला है, कैसे 95% ऑफ टाइम मेरे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते, बट जो भी शेयर्स मैंने लिए 95% टाइम मैंने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है। शुरू में मुझे लॉस होता था। तो मैं आज इस वीडियो में आपको साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल दोनों चीज़ एक एक नॉर्मल वे में समझाऊंगा। मैं आपको कोई बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं उन्हें। मैं आपको जस्ट आज ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने मतलब फीलिंग्स और साथ में टेक्निक्स दोनों को कंबाइन करके आपको किसी शेयर पे कैसे डिसीज़न लेना है उसे बाय करने के लिए। तो गाइज़, अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली बता दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है अगर आपको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा नहीं देखनी, क्योंकि शुरू में कोई इतना देखता नहीं है, और देखता भी तो उन्हें समझ नहीं आता। वो ओवरऑल किसी के कहने से ही डिसीजन ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमें क्या 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 करना है, नेक्स्ट प्रोसेस वॉट। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँगा जिसे फॉलो करके एटलीस्ट आपको समझ जाएगा कि जो पर्टिकुलर शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है इसमें आपको बहुत बड़ा लॉस कभी नहीं होगा, या फिर अगर आपको अभी लॉस हो रहा है आप उसे होल्ड करेंगे तो इन फ्यूचर आपको उसमें लॉस नहीं होगा, वो रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी शेयर पसंद है, या फिर अगर आप कोई भी शेयर के बारे में लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाइए। बिना कुछ सोचे सबसे पहले आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाइए। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे उस जो भी आपको कंपनी सर्च करना है उसे सिलेक्ट करके आप उसके फिनेंशियल ऑप्शन पे जाके, एकदम लास्ट में आता है फिनेंशियल ऑप्शन, वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारा दिखा देगा कि उस कंपनी के ओनर, जो कंपनी का ओनर है जिसने फाउंड किया है कंपनी, उन लोगों के पास कितना शेयर्स अवेलेबल है कंपनी का। ये चीज़ मस्ट है। आपको ये देखना है कि 2000 पुराने सालों से कितना कंपनी के ओनर्स ने कम किया है अपने शेयर या बढ़ाए हैं। इससे आपको एक ट्रिक मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वीवो अगर आपको पता होगा तो वीवो बहुत ज़्यादा डूबा, उसकी शेयर्स बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसके कारण सॉफ्ट बैंक पूरी तरीके से मतलब डाउन चला गया मार्केट। अब सॉफ्ट बैंक किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं दे पा रहा है इन सारे चीज़ों के कारण। तो वीवो का जो ओनर था उसने अपने बहुत सारे शेयर्स सेल कर दिए थे। तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग होती है। आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ होगी नहीं है, फिक्स है कि नहीं है, फिक्स नहीं है, बट आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको देखना है कि ओनर के कितने परसेंटेज हैं, अगर ज़्यादा हैं, अगर बड़े हैं कम से, तो ये अच्छी बात है, ओनर को अपनी कंपनी पे बिलीव है। सेकेंड चीज़, आपको उसी के नीचे देखना चाहिए कि कंपनी के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कितने शेयर्स हैं, वो बढ़े हैं कम हुए हैं, ये आपको सबकी देखनी होगी। म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सारे चीज़ होते हैं। आपको देखना है, कंपेयर करना है कि पहले से लेके अभी तक वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। ये आपको एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है उस पर्टिकुलर शेयर्स में, उस पर्टिकुलर कंपनी में, कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को इसमें इंटरेस्ट है। तो अगर बड़े बड़े प्लेयर्स अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, राइट, तभी वो इतने पैसे लगा रहे हैं। तो हमारी काफ़ी टाइम बच जाती है और हमें समझ आ जाता है कि ये पर्टिकुलर शेयर में कुछ तो बात है। तो यहाँ तक हो गई। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिखेगा। बैलेंस शीट के अंदर मतलब बैलेंस शीट जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। बैलेंस शीट दिख जाएगा कंपनी का, कि कंपनी के पास कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, कितने टर्नओवर हैं ऑल। तो आपको इसे एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी अभी किस स्टेट में है, कि उसके पास हैंड में कितने कैश हैं, या फिर एक साल बाद, एक साल तक वो चीज़ों को बेच के कितने पैसे निकाल सकता है। तो इससे आपको एक आइडिया और मिल जाएगा कि कंपनी एक अच्छी मतलब स्टेज पे है, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे है। अगर कुछ रॉन्ग होता है तो कंपनी उसे संभाल सकती है। इससे आपको एक आइडिया ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको सीधे कमेंट सेक्शन में जाना है। वही मनी कंट्रोल में आपको कमेंट्स ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही कमेंट ऑप्शन दबाएंगे वहाँ पे बहुत सारे कमेंट होंगे, या फिर कुछ भी कमेंट हो सकते हैं। कहीं मोस्टली जो
फेमस शेयर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा नामी कंपनीज होती हैं, उनके बहुत सारे कमेंट होते हैं। तो जितने भी कमेंट हो आपको उन सबको मतलब पढ़ना है और उसमें से एक नोट्स बना लीजिए कुछ कुछ पॉइंट्स के, क्योंकि ज़रूरी है कोई ना कोई कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे रेफरेंस ज़रूर देगा कि इस कारण से ये शेयर्स गिरेगा, इस कारण से शेयर्स उठेगा, इस कारण से इस शेयर्स को होल्ड करना चाहिए, इस कारण से इस शेयर को सेल करना चाहिए। तो आपको वो पॉइंट्स जाके वेरीफाई करना है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे वो चीज़ लिख के आप वो रीड कर सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वो जो बोल रहा है, जो कमेंट कर रहा है, वो सही बोल रहा है। हालांकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब चीट करने के लिए भी ऑपरेटर्स वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फंस जाए और उन्हें प्रॉफिट हो जाए। तो आपको ये चीज़ वेरीफाई करना है यूट्यूब पे अगर आप करेंगे। फिर उसके बाद पहले तो मैं ये बता दूं मनी कंट्रोल का, फिर उसके बाद आप मनी कंट्रोल में ही ऊपर जाएंगे तो आपको ग्राफ दिख जाएगा। हालांकि उससे अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे वो कंपनी लिखेंगे तो आपको ग्राफ चार्ट दिख जाएगा, जिसमें 1 मंथ, 6 मंथ, 5 ईयर्स और लाइफ टाइम का पूरा एक चार्ट होता है। आप उसे रिफ़र कर सकते हैं और एक चार्ट पैटर्न का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर चार्ट है उसकी मतलब पूरी ओवरऑल हिस्ट्री क्या रही है, कि ऊपर उठा है, अच्छे से ग्रो हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है। तो इससे आपको एक और आइडिया मिल जाएगा। तो ये पॉइंट एक होगी। उसके बाद आप पर्टिकुलर शेयर्स को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर कुछ वीडियोस देख सकते हैं। उसकी कमेंट में जाइए, कमेंट में भी आपको कमेंट्स दिखेंगे जिसमें लोगों ने बोला होगा अच्छी शेयर्स है इस कारण से, बुरी शेयर्स है इस कारण से। ये दोनों कमेंट्स को, मतलब ऐसे टाइप के कमेंट्स को आपको नोट करके उन्हें ज़रा आप रिसर्च कर लीजिए। देख लीजिए कि जो बुरे कमेंट्स कर रहे हैं वो कहीं फीलिंग्स में आके तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लॉस हो गया है क्या, या फिर वो सच्ची में जो बोल रहे हैं वो सच है। तो ये वेरीफाई करने के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसके बाद जो फाइनल स्टेप आता है, ये सारे तो हो गए टेक्निकल्स। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो साइकोलॉजिकल है, आपके फीलिंग से रिलेटेड है। और मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी इन्वेस्टर को अर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फीलिंग है। उसके जो साइकोलॉजिकल कैसे वर्क करती है, उसकी दिमाग कैसे वर्क करता है, मतलब वो कितना कंट्रोल रख सकता है अपने पर, यही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये शेयर्स लेना है, प्रॉपर है, ये सारे रिसर्च करने के बाद फिर आपको जाना है जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बाय कर रहे हो, एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, वहाँ पे जाके आपको उस शेयर्स के जो भी प्राइस चल रहे हैं, सपोज़ 150 प्राइस अभी करेंटली, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जिससे वो स्टार्ट हुआ था वो प्राइस है उसकी 150। अब सपोज़ उसका अभी प्राइस चल रहा है 154 और जो उसका लो बना था वो बना था 146। तो अब आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से अपने पेशेंस लेवल को ट्राई करना है। अब यहाँ पे आपको 146 पे लगाना है कि जैसे ही ये 146 पे आए आप इसे बाय कर लेंगे। अब इसके पीछे मेरा कारण ये नहीं है कि आप लालच कि कम हो जाएगा तो ही खरीदूंगा, नहीं। तो इसके पीछे आपका पेशेंस लेवल है। आपने सही से अगर रिसर्च किया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी। आप 156 हमने 46 डाल देंगे तो जैसे अगर वो 146 आएगा वो बाय हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपकी पूरी दिन अच्छी जाएगी और मैक्सिमम परसेंट चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम 99% चांस है आपको, अगर आप ये सारे चीज़ फॉलो करते हैं आपको प्रॉफिट होगा। और इन केस अगर वो 154 से 146 आया ही नहीं, 154 से 160, 70, 80 चला गया इन 2-3 सेशंस, तो आपको बिल्कुल भी इससे सैड फील नहीं करना है। शेयर मार्केट का यही है गेम, यही आपको समझना है। सो जुए की तरह नहीं लेना है आपको, सारे एनालिसिस साथ में फीलिंग्स की तरह सब कुछ फीलिंग्स कंट्रोल करना है आपको। अगर वो 180 चला जाता है कोई बात नहीं, शेयर मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है, हर रोज़ बहुत अपॉर्चुनिटी आते हैं। बस आपको ये सारी चीज़ समझने होंगे डिटेल में कि कैसे क्या किया जाता है। अब वो 180 चला गया, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने अपने तरीके से बेच दिया। और हो सकता है अगर आपने डायरेक्टली 154 पे ले लिया और इन केस किसी कारण से वो नीचे चला गया, आपकी लॉस हो जाएगी, काफ़ी लॉस हो जाएगी। और फीलिंग के कारण ही मैं देखता हूँ, कंपनी कितनी भी अच्छी हो बुरी हो पता नहीं, लेकिन फीलिंग के कारण बहुत लोग उसमें गंवा लेते हैं अपने पैसे। जबकि अच्छी कंपनी है तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए नए होते हैं मोस्टली वो गंवा लेते हैं अपने पैसे, क्योंकि वो ये सारे चीज़ नहीं देखते। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आपको डिटेल में हर चीज़ जाके देखना है। आप ये सारे चीज़ भी करेंगे ना तो आप 95 to 99% लॉस में नहीं जाएंगे। हो सकता है बहुत कम प्रॉफिट कमाए आप, मतलब 1-2 हफ्ते में सेल कर रहे हैं तो हो सकता है आपने अगर 10,000 लगाया तो आप 1500, 1600, 1700, 11,000, मतलब 1,000 तक मैक्सिमम कमा ले, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा। मेन बात ये है आपकी कैपिटल कीप ऑन इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि अगर आप बैंक में भी पैसे डालते हो तो 6% तो वो मैक्सिमम देते हैं 1 साल में। तो यहाँ पे तो आपका 10,000 का 11,000 हो गया, 10% हो गया कुछ ही टाइम में। तो आपको ऐसे गेम खेलना है।
आप अगर जुए की तरह से खेलोगे कि ये बहुत भाग रहा है, हाँ बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि शेयर बहुत भाग रहा है, शेयर भाग रहा है, कुछ नहीं देखा, शेयर एकदम टॉप पे चला गया, उन्होंने खरीद लिया, अपनी पूरी पैसे डाल दी जितनी थी लालच में आके, और होता ये है कि उस टाइम तक शेयर टॉप पे पहुंच जाता है। और यही गलती जब बहुत लोग करते हैं, फिर बहुत लोग अपनी प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करना शुरू करते हैं, और एक ख़राब न्यूज़ उसके साथ साथ शेयर को एकदम बॉटम पे लेके आ जाती है, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, कई लोग सुसाइड करते हैं। तो आपको अपनी फीलिंग को ज़्यादा कंट्रोल करना है टेक्निकल से ज़्यादा। तो मैं यही बताना चाहता था कि टेक्निकल प्लस आपके साइकोलॉजिकल दोनों चीज़ इसमें बैलेंस होनी चाहिए आपको शेयर मार्केट में, वॉरेन बफेट लेवल टाइप का या राकेश झुनझुन वाला टाइप के पर्सन बनने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप भी इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे तो काफ़ी आगे आप जाएंगे। मैं आगे आपको अपने पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, जैसे जैसे मेरा भी इसमें एक्सपीरियंस बढ़ता है, मैं आपको ज़रूर शेयर्स के बारे में भी बताऊंगा। बट मेरी अभी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, जो एक नॉर्मल एक नया रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे लॉस कर लेता है और प्रॉफिट करता है, वो मैं आपको समझाना चाहता था एज अ कॉमन पर्सन, क्योंकि इस चैनल का मोटिव ही है आपको कि प्रैक्टिकल चीज़ें समझाएँ। तो वही मैं होप करता हूँ कि मैं आपको सका हूँ, कुछ आप समझ सकें इससे। तो अगर आप कोई भी शेयर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को तो एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आया होगा, शायद मैं ज़रा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप एक बार वापस से वीडियो ज़रा स्लो करके, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, एक बार देख लीजिए और इन सब चीज़ों को फॉलो करके देखिए। मैं 99% बोलता हूँ आपको लॉस नहीं होगा, अगर होगा भी तो एक बड़ा लॉस नहीं होगा, आप मिनिमम लॉस में निकल जाओगे, और मोस्टली आपको प्रॉफिट ही होगा, इनके ज़्यादा नहीं होगा, बट चांसेस है कि आप हर बार प्रॉफिट ही करोगे। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स होंगे, हो सकता है वो 2%, 3%, 4-5% प्रॉफिट दे, वो आपको 40, 50, 100, 200% ना दे, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो आपको 100%, 200% लॉस में ना दें। ये गारंटी है, आपको थोड़ी ना थोड़ी प्रॉफिट की होगी, आपकी नेटवर्थ जो है वो बढ़ती ही जाएगी। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में करके मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको इसे प्रैक्टिकल तरीके से आपको बता पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ बिजनेस, कुछ स्टॉक मार्केट या फिर कुछ फिनेंशियल रिलेटेड चीज़ों को लेके प्रैक्टिकल तरीक़ों से समझाने के लिए मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में कुछ। तब तक के लिए बाय। और अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए।